हुडी बाबा बेटा, हुडी बाबा, हुडी बाबा बेटा। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन और पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बोला था कि हम पूरा फोकस एरोबिक रेस्पिरेशन पर करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सबस्ट्रेट होगा उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी हो सकती है 36 या 38 एटीपी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब भी मैं सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हमें हमारे माइंड में एक ही बात याद रखनी है, वो होगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, क्योंकि जनरली उसके बाद एक और जनरली जो ऑक्सीडेशन हम एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी करते हैं वो किसका होता है? ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और इसको कंप्लीट होने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स होती है। पहली है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है लिंक रिएक्शन, तीसरी है क्रेब्स साइकिल। सपोज करो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पहले वो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, फिर उसके बाद जाएगा वो लिंक रिएक्शन में, उसके बाद जाएगा वो क्रेब्स साइकिल में। इस तरह से जो सबस्ट्रेट होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर क्यों हो रहा है ये, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। तो मैंने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है फॉलोइंग स्टेप्स में। पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी लिंक रिएक्शन, तीसरी क्रेब्स साइकिल, तब जाकर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस बात पर कंफ्यूज मत होना कि मैंने ईटीएस क्यों लिखा है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए मैंने लिखा है कि इसका एक और नाम है ईएमपी पाथवे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी या इसके बारे में सबसे पहली बार 3 साइंटिस्ट ने बताया था। पहला है एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। इन्हीं के नाम पर हमने इसको क्या नाम दे दिया? ईएमपी पाथवे, ठीक है। अगली बात आती है क्या कि कहां पर चलता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर ऑपरेट होगा? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दुनिया की हर सेल में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे बात करते हैं। शानदार बात लिखी मैंने, बहुत शानदार बात। कॉमन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चाहे कोई सा भी रेस्पिरेशन चल रहा हो, चाहे एरोबिक चले एनारोबिक चले, ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही। सही बेटा, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही चलेगा, एरोबिक हो या एनारोबिक हो। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो वहां पर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब ये तीनों स्टेप्स आएगी। इसीलिए हमने क्या बोला है? एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोला है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि वो वहां पर क्या चलेगा? ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, उसके बाद वो वहीं पर फिनिश, ठीक है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पर लिंक रिएक्शन भी चलेगा ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और लिंक रिएक्शन के बाद क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगली बात, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 एटीपी बनेंगे और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। अब मैंने एक और बात बोली थी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल और केवल 2 ATP ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल
ग्लाइकोलाइसिस ही चलता है। लेकिन अगर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल भी चलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहां पर क्या होगा, मोर एटीपी फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ तो बेटा देखो, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और जो भी हम ठूस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट होकर फाइनली कहाँ जा रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सपोज करो कि ये क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज कितने कार्बन वाला मोलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मोलिक्यूल है। ठीक है, जब ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का मोलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मोलिक्यूल में टूट जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, पायरुविक एसिड। The process which take place in the cytoplasm and in which 6 carbon molecule glucose convert into 3 carbon molecules pyruvic acid is called glycolysis। अब एक बार शानदार और इंग्लिश में बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है। देखो, वो प्रोसेस जिसमें 6 कार्बन वाला मोलिक्यूल ग्लूकोज क्या हो रहा है, 3 कार्बन वाले 2 मोलिक्यूल में, मतलब पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, ग्लाइकोलाइसिस। और इस प्रोसेस में क्या होगा, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, साथ में 2 NAD कन्वर्ट होंगे 2 NADH2 में। इन 2 NADH2 का क्या होगा, इसको हम सस्पेंस रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का मोलिक्यूल है 6 कार्बन वाला मोलिक्यूल, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर 6 कार्बन वाला मोलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। बेटा इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जब तक के लिए बाय 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 बाय।